ये ब्रह्म ज्ञान हर एक को जहाँ सेम मिला, तो कैसे हर एक की भक्ति का मार्ग दूसरा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए तो हर किसी का एक सेम रास्ता नहीं, एक डेस्टिनेशन सेम है, पर जिंदगी में हर एक के हालात अलग, हर एक की परिस्थितियाँ अलग हैं, पर मन में एक सी स्थिति है। जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल ले एक पहाड़ी का, तो एक पॉइंट एक हाइट पे होता है, और अगर वहाँ से खड़े होके नीचे देखें तो एक वो पॉइंट, तो अगर वो दोनों पॉइंट को मार्क कर लें और फिर एक अगर कंपटीशन करें कि जो सबसे पहले इस हाइट पे खड़े पहाड़ से नीचे उस मार्क्ड पॉइंट पे पहुंचेगा, वो ही इस कंपटीशन का विनर। तो कैसे हर एक ने अलग अलग एक रास्ता अपनाना है। किसी ने तो शायद वो बनी हुई कोई सड़क होगी, उससे पैदल चल के जाना है, कोई किसी पगडंडी कोई ट्रेल उसका सहारा लेगा, चाहे रास्ते में उसको फिर वो जंगली जानवर भी मिलें, वो कांटों वाले पेड़ भी मिलें, फिर भी वो ऐसा रास्ता ही चूज करेंगे। या फिर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि चूज करें, पर वो रास्ता ऐसा जिसमें ये सब आना अनिवार्य है। और फिर हो सकता है कोई एक पैराग्लाइड करके सीधा एक उस तरह उड़ के एक पॉइंट ए से पॉइंट बी सीधा पहुंच जाएगा। तो बात वही कि एक की हो सकता है मेहनत ज़्यादा लगे, एक की बिल्कुल नहीं। एक को चल चल के इतना घंटे लग जाएं, दूसरा कुछ चंद मिनटों में ही पहुंच जाए। तो ऐसा ये क्या एक बात कि हम अगर अपने जीवन को ये ब्रह्म ज्ञान लेके अगर ये देखें कि मुक्ति ही अचीव करनी है, तो जीवन में कैसे भी रास्ते आ सकते हैं। हमें देखने में तो लगेगा कि एक की लाइफ तो बहुत स्मूथ, जैसे वो लास्ट में एग्जाम्पल में किसी ने पैराग्लाइड किया तो कुछ मिनट में एक पॉइंट से दूसरे में उड़ के पहुंच गए, तो देखने में तो लगेगा कि ये कितनी स्मूथ राइड थी। और जिसने पगडंडी वाला मार्ग चुना कि कैसे उसमें फिर वो जानवरों का भी सामना करना पड़ा, एक कांटे भी बहुत चुभे, एक बहुत इनकन्वीनियंस हुई। और वहीं पे शायद कोई जो बनी बनाई सड़क से पहुंच रहा था, उसने हो सकता है कोई गाड़ी से लिफ्ट लेके और उस तरह बहुत आराम से एक गर्मी के दिन में भी वो एसी कार में बैठ के आराम से अपने पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो ऐसे हम कैसे एक बोल देते हैं कि उसकी लाइफ ज़्यादा स्मूथ है, हमारी लाइफ में कठिनाई है। तो हमें पर ये नहीं पता कि क्या पता हम अगर दूसरे से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते, अगर वो रास्ता जीवन का जिसने पगडंडी चुनी वो गाड़ी वाले रास्ते से आता, तो शायद उसके लिए वो सुखदाई नहीं होता। तो उसके लिए यही रास्ता मुबारक था। इसीलिए इस परमात्मा ने लाइफ में ऐसी चुनौतियाँ रखी। फिर भी एक कॉमन बात जो हर एक के लिए थी वो ये कि ये अपनी ज़िंदगी को मुश्किलों के सामने एक सामना करते हुए भी फिर भी इस परमात्मा को ना भूलें, अपने रास्ते से ना भटकें, क्योंकि रास्ते से भटक गए तो फिर वो एंड में वो पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये सैल्वेशन, ये मुक्ति, ये अचीव नहीं हो पाएगी। तो कैसे हमने हर समय यही शुक्राना भाव कि जो भी इस परमात्मा ने दिया, जिस तरह दिया, वो हमें तो देखने में सही ना लग रहा हो, पर वो एक परमात्मा ने अगर किया है तो बिल्कुल सही है।